गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री मिथिलेश जी महाराज अपने समाज को साथ में लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज की आगवानी करने के लिए जहाँ श्री विश्वामित्र जी महाराज अमराई में ठहरे हुए हैं वहाँ पहुँच गए। उनके श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किए तो श्री विश्वामित्र जी महाराज भी बड़े आनंदित होकर के आशीर्वाद दिए। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री मिथिलेश जी को कृतार्थ करने के लिए ही आए हैं, इसलिए प्रारंभ से ही आशीर्वाद की वर्षा करना शुरू कर दिए। श्री मिथिलेश जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ में आए हुए जितने ब्राह्मण वृंद हैं उन सभी को समूह रूप में वंदन प्रणाम किए। जहाँ पर संतों के समूह हो, श्रेष्ठ जनों के समूह हो, वहाँ पर जो प्रधान है उनको पहले प्रणाम किया जाता है और इसके बाद सभी को समूह में प्रणाम किया जाता है। श्री जनक जी ने अपने आप को बहुत बड़ा भाग्य समझा। कब? जब महर्षि के साथ में इतने समूह में ब्राह्मण समूहों को, मुनियों को दर्शन जो किया। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बारंबार कुशल प्रश्न करके राजा श्री जनक जी को बैठाए। कुशल प्रश्न कहीं 12 ही 12 का मतलब ही होता है एक बार नहीं, अनेक बार। जैसे कि राज्य के संदर्भ में कुशल पूछा, फिर इसके बाद राजा के बारे में कुशल पूछा, फिर इसके बाद जो धनुष यज्ञ चल रहा है उसके संदर्भ में कुशल पूछा। यज्ञ में जो सेवा कर रहे हैं उन सब के बारे में कुशल पूछा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कुशल प्रश्न कही 12 ही 12। जो भी प्रश्न विश्वामित्र जी किए उन सब का उत्तर श्री जनक जी महाराज दिए। विश्वामित्र जी महाराज राजा श्री जनक जी को बैठाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय में तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेही अवसर अर्थात उसी समय में दोनों भाई आते हैं।
स्वाभाविक है कि मन में जिज्ञासा होगी कि अभी तो साथ में ही थे, कहाँ चले गए थे। तो गोस्वामी जी महाराज इसका उत्तर दिए कि गए रहे देखन फुलवाई, फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। श्री राम जी गुरु जी की सेवा में सदैव सावधान रहते हैं। गुरु जी के लिए पुष्प लाना है तो समीप में कहां पर पुष्प प्राप्त होगा, यह जानने के लिए श्री राम जी फुलवारी में चले गए थे। यह फुलवारी जनकपुर नगर के बाहर की है। यह वह फुलवारी नहीं है जिस फुलवारी की चर्चा आगे की जाएगी, जहां पर गौरी जी का मंदिर भी है और श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए आती हैं। यह वह फुलवारी नहीं है। तेही अवसर आए दो भाई, अवसर के ज्ञाता हैं श्री राम जी, अवसर से आते हैं। कोई भी कार्य समय से करने पर वह कार्य सफल होता है, कार्य करने वाले को उत्साह रहता है। कही मृदु बचन विनीत तिन्हा बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जब सब बैठ जाते हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं कि राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। मनहु मनोहरता तन छाए। तो श्री राम जी समय के ज्ञाता हैं, समय से सब कार्य करते हैं। एक संत जी का सुंदर विचार यह है कि महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को फुलवारी, साथ में बहुत आदरणीय गुरुजन लोग भी रहेंगे, तो उन सबको देख करके खड़ा होना यह धर्मोचित है। अर्थात गुरुजनों को देख करके अभ्युत्थान शास्त्रोचित है, धर्मोचित है कि गद्दी पर जो आसीन होते हैं तो भले ही आयु में वे छोटे हो, लेकिन गुरु जी के गद्दी पर विराजित हुए हैं, इसलिए इस भाव से आयु में बड़े लोग भी, गुरु भाई और काका गुरु भी गद्दी को वंदन प्रणाम करते हैं गुरु गद्दी के नाते। तो यह निमि वंश है, लेकिन यह निमि वंश भी उसी वंश की शाखा है। तो सूर्य वंश और चक्रवर्ती राजकुमार का सम्मान, कुल का सम्मान बना रहे, इसलिए महर्षि दोनों भाई को भेज दिए थे। श्री राम जी समय से आ गए। अच्छा, मान लो गुरु जी भेज दिए तो ऐसा नहीं कि उधर घूमते रह जाएं, सो भी नहीं। श्री राम जी समय से आ गए। कुशल प्रश्न होने के बाद अभी कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। महाराजा जो समय से कार्य को पूरा कर लेता है, समय से कार्य को संपादित कर लेता है, वह बुद्धिमान पुरुष होता है। दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 344 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा
चुके, अवसर कौरी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख। यदि अवसर पर समय से कौरी से आप चुक गए तो बाद में लाखों रुपया खर्चा करने से काम नहीं बनता है। कार्य करना यह बुद्धिमान पुरुषों का बुद्धि मता का परिचय होता है। बुद्धिमान पुरुषों की जो बुद्धिमता है उसका पहचान होता है। श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई आए, दोनों कैसे हैं गोस्वामी जी दोनों का परिचय दे रहे हैं। परिचय किसकी ओर से? कहा जो जनकपुर वासी है उनकी ओर से दे रहे हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोर, विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। और किशोर बयस, किशोर बयस, बयस माने अवस्था, किशोर अवस्था के हैं। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद माने नेत्र को सुख प्रदान करके विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, अर्थात सांवले हैं और गोरे हैं, कोमल हैं, किशोर अवस्था के हैं। अभी जहां पर विशेष सुंदरता की बात आती है वहां पर यह कहा जाता है कि श्याम वर्ण विशेष सुंदर है। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं को आनंद दाता। तो दोनों भाई श्याम गौर वर्ण के हैं, बड़े कोमल हैं और किशोर अवस्था के हैं। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, नेत्र को सुख प्रदान कर कि नेत्र के सामने कोई चोर चोरी नहीं करता है। जो भी कोई चोर चोरी करता है वह नेत्र से, जिन देखे तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस, जिन देखे सखी सती भाय होते, तुलसी तिन्हते मन फेरी न पाए। तो श्री राम जी लोचन सुखद विश्वचित चोरा है। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही, अंग सब चित चोरही। उनका सभी अंग चित चोर है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो चित्त को न चुरा सके। राजत राज समाज महू, राज समाज में विराजित है और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। श्रुति कहती है इनके लिए ओम तस्करा नाम पतये नमः। ओम तस्करा नाम पतये नमः अर्थात चोरों में सरदार हैं।
तो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। अच्छा, और चोर जब चुराता है तो बड़ा कष्ट होता है, इसने चुरा लिया। लेकिन श्री राम जी चुराते हैं तो वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है, उनको बहुत आनंद आता है कि बहुत अच्छा किए, चुरा लिए। अब हम चित्त तो दे नहीं सकते, हम अपना चित्त उनमें लगा नहीं सकते, उन्होंने स्वयं चित्त को चुरा लिया, तो ये तो बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया। तो वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, मन ही मन खुश होता है। अच्छा, भगवान के साथ इस प्रकार से चरित होने पर उस व्यक्ति को आनंद आता है। कहिए कैसे? तो प्रेमी रसिक जन कहते हैं कि राम प्रेम के चोटो मीठो, राम प्रेम के चोटो मीठो, जहि पाए जग लागत सीठो। अब स्वाभाविक है कि चित्त चुरा कर ले गए तो कष्ट तो होता है, लेकिन उस कष्ट में भी सुख होता है। ये बड़ी बात ये है, भगवान के वियोग में भी एक सुख होता है, और उस सुख के सामने सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। तो लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, गोस्वामी जी यहां पर इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यहां उपस्थित जितने लोग हैं सबका चित्त चुरा लिए, सबका चित्त हरण हो गया। और उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सकल माने उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए। कब? जब रघुपति आए, जब श्री राम जी आए। श्री विश्वामित्र जी महाराज इनको अपने निकट में बैठा लिए, विश्वामित्र निकट बैठाए। यह श्री राम जी का तेज है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसी आभा है कि श्री राम जी को देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। भगवान श्री राम जी से थोड़ा सा तेज लेकर के बाली नंदन युवराज अंगद जब लंका में पहुंचते हैं तो उठे सभासद कपि कह देखी। अंगद जी तो छोटे हैं, बानर हैं, और वहां पर बड़े बड़े लोग जो असुर हैं, तामसी प्रकृति वाले हैं, जो किसी को आदर सम्मान करने ही वाले नहीं हैं, वे लोग भी उठकर खड़े हो गए। उठे सभासद कपि कह देखी। इसी बात से रावण को चिढ़ भी हुई, गुस्सा लगे कि बताओ एक बानर को देखकर सब उठकर खड़े हो रहे हैं। वस्तुतः बानर को देखकर खड़े नहीं हुए, उनमें वह तेज है। तो उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 बार आना गोस्वामी जी ने लिखा, तेही अवसर आए और उठे सकल जब रघुपति आए। चौथी चौपाई में और 6वीं चौपाई में दोनों जगह है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो चौथी चौपाई में है वहां पर गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री राम जी फुलवारी से आ रहे हैं, और 6वीं चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब श्री राम जी आए तो सब उठ करके खड़े हो गए।
दोनों चौपाई का संबंध अलग अलग है, इसलिए पुनरुक्ति वाली बात नहीं है। विश्वामित्र निकट बैठाए, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज निकट माने पास में बैठा लिए। तब सबको ऐसा लगा कि विश्वामित्र जी से ही संबंधित हैं ये। भय सब सुखी देखे दो भ्राता, भय सब सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। गोस्वामी जी सूची कटाह न्याय से पहले सभी का सुख और प्रेम को वर्णन कर रहे हैं, फिर इसके बाद श्री जनक जी का सुख वर्णन करेंगे। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, दोनों भाई को देख करके सभी लोग सुखी हो गए। बारी बिलोचन पुलकित गाता, बिलोचन माने नेत्रों में, बारी माने अश्रु आ गए, अश्रु भर आए, और पुलकित गाता, गाता माने शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो उठा। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दर्शन करने वाले सभी में प्रेम उदित हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, और सबकी दशा एक जैसी हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु और शरीर रोमांचित हो गया। बारी बिलोचन पुलकित गाता, यह दशा प्रेम की हुई सबकी। जैसे राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। तो सबका प्रेम आनंद वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, श्री जनक जी का आनंद मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। मधुर मनोहर मूरति देखी, विदेह विसेखी विदेह भयऊ। अर्थात मधुर और मनोहर मूर्ति को देख करके श्री विदेह राज जी महाराज विशेष रूप से विदेहता को प्राप्त कर गए। तो श्री विदेह विशेष विदेही हो गए, तो बाकी सब लोग विदेह हो गए, सब लोग विदेह हो गए, और विदेह राज जी महाराज विशेष विदेहता को प्राप्त कर गए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। हम सब में
दो इंद्रियां प्रबल है, नेत्र और मन, ये दोनों प्रबल है। नेत्र जिधर को जाता है मन भी उधर की ओर ही चला जाता है। वैसे एक संत ने ये कहा कि मनसो और महीप नहीं, दृगसो नहीं दीवान। मनसो और महीप नहीं, दृगसो नहीं दीवान। दृग दीवान जेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। दृग दीवान जेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। मन राजा है और दृग माने नेत्र मंत्री है। मंत्री जिसको आदर करता है राजा उन्हीं के हाथ बिक जाता है। यहां पर श्री राम जी की मूर्ति नेत्र के लिए मधुर है और मन के लिए मनोहर है। नेत्र के लिए मधुर है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, सुंदर दो बालक, ये मधुर है। और मन के लिए मनोहर है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। विदेह राज जी महाराज तो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, वे विशेष विदेहता को प्राप्त कर गए। लेकिन सामान्य लोग भी श्री राम जी को जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनको हम अपने हृदय में ही धारण कर लें। जो मांगा पाइए विधि पाही, जो मांगा पाइए विधि पाही, ए रखी हहीं सखी आंखिन माही। यदि विधाता से मांगने पर ये मिल जाते तो इनको हम अपनी आंखों में रख लेते। तो नेत्र के लिए मधुर है। अब आप जरा सोचिए, नेत्र के लिए कितने मधुर है। नेत्र में जरा सा तिनका कोई पड़ जाए तो नेत्र उसको सहन नहीं करता है, नेत्र में पीड़ा होती है। लेकिन ये मूर्ति ऐसी है कि पूरे के पूरे मूर्ति को नेत्र में धारण करने की इच्छा हो रही है। ये रखी हैं सखी आंखिन माही, इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र के लिए मधुर है। अच्छा, जो मधुर होता है उसको ग्रहण करने में, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो नेत्र के लिए मधुर है और मन के लिए तो मनोहर है। ये मन को हर लेते हैं। ये मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। श्री जनक जी महाराज हमेशा विदेह दशा को प्राप्त रहने वाले हैं। श्री जनक जी महाराज हमेशा विदेह दशा को प्राप्त रहने वाले हैं, जिनको अपने शरीर की सुधि नहीं रहती है, देहाध्यास से रहित रहने वाले आज विशेष विदेहता को प्राप्त कर गए। तब ब्रह्म के चिंतन में डूबे रहते थे और आज वह ब्रह्म सगुण साकार होकर के सामने प्रत्यक्ष हैं, इसलिए विशेष विदेहता को प्राप्त कर गए। जानकी मंगल 45 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी मंगल 45 में गोस्वामी जी ने लिखा कि अवलोकी राम ही अनुभवत, अवलोकी राम ही अनुभवत, मन ब्रह्म सुख सौगुण दिए। अवलोकी राम ही अनुभवत, मन ब्रह्म सुख सौगुण दिए। अर्थात श्री राम जी को देखने के बाद श्री जनक जी के मन को ऐसा अनुभव होने लगा कि जिस ब्रह्म सुख को हम भोग रहे थे, रस आस्वादन कर रहे थे, वह 100 गुना होकर के मुझे प्राप्त हुए। अब आप जरा सोचिए,
गुड़ खा रहा हो कोई और कह रहा हो कि वाह भैया वाह, गुड़ बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी समय उसको रसगुल्ला मिल जाए, फिर उससे पूछो, कहा रे वाह, तो गुड़ तो फीका लगने लगा, रसगुल्ला तो रसमय है, रस ही रस है यहां भाई। तो वैसे ही ब्रह्म के अनुभव में जो सुख प्राप्त होता रहा, उस सुख से 100 गुना अधिक बढ़ करके सुख प्राप्त हुआ श्री जनक जी महाराज को। श्री जनक जी महाराज कभी भी संसार की चमक दमक पर ध्यान नहीं देते थे। है ठीक है, संसार की जो एक विलक्षणता है, चमक दमक है, सब नश्वर है, लेकिन आज जनक जी महाराज का नेत्र वहीं ठहर गया, चित्त ठहर गया और लगने लगा कि भाई संसार तो बहुत अच्छा है हो, यहां तो इतने सुंदर सुंदर रत्न भी होते हैं। अब तक संसार को कंकरवत मानते थे, लेकिन अब संसार रत्नवत दिखने लगा और मन ही मन सोच रहे कि वाह ब्रह्मा जी महाराज, आप तो बड़े महान हो, आपके संसार में इतने सुंदर सुंदर रत्न पैदा होते, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मन बड़ा प्रभावित हो गया श्री जनक जी का। गोस्वामी जी कहते हैं, भयौ विदेह विदेह विषेखी। गीतावली बालकांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देखे राम लखन निमेष बिथकित भय। श्री जनक जी के नेत्र ठहर गए हैं और अपलक नयन से देखते जा रहे हैं। और इसी सुख के संदर्भ में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ बेश कृत शिव सुखद। जेहि सुख लागे पुरारी अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि सुखमह संतत मगन। सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपनेहु लहेऊ। ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। जिनको सगुण साकार का सुख प्राप्त हो गया, उनको निर्गुण निराकार का सुख अच्छा नहीं लगता है, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। निर्गुण निराकार का सुख ध्यान करने पर प्राप्त होता है, ब्रह्म के ध्यान करने पर, ब्रह्म चिंतन करने पर। लेकिन जब सगुण साकार सामने हो तो फिर वह सुख बिल्कुल फीका हो जाता है, हल्का हो जाता है। प्रेम मगन मन जानि नृप। करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिर। गद गद गिरा गंभीर। गद गद गिरा गंभीर। प्रेम मगन मन जानि नृप। करि विवेक धरि धीर। नृप महाराज श्री जनक जी ने अपने मन को प्रेम में मगन जान करके, डूबा हुआ जान करके, करि विवेक धरि धीर, विवेक के द्वारा धैर्य धारण किए। और मुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में, मुनि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके, वंदन प्रणाम करके, गदगद गंभीर गिरा से बोले। बोले बोले मुनिपद नाई सिरा। गदगद गिरा गंभीर।
तीनों की दशा यहां पर देखी जा रही है। प्रेम मगन मन जानि नृप, मन की दशा। मुनिपद नाई सिर कर्म की दशा, गदगद गिरा गंभीर वचन की दशा। प्रेम में तीनों अनुरक्त हैं। प्रेम मगन मन जानि नृप। महाराजा श्री जनक जी ने देखा कि मेरा मन तो प्रेम में बिल्कुल डूब गया है। और जब मन प्रेम में डूब जाता हो तो फिर वहां कुछ कहा सुना नहीं जाता है। को किछु कहे न को किछु पूछा, को किछु कहे न को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जब मन प्रेम में भरा हुआ हो, डूबा हो, तो फिर वह अपनी गति से खाली हो जाता है। मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। कब? जब वह प्रेम सागर में डूब जाता है। महाराजा श्री जनक जी ने देखा मेरा मन तो प्रेम में बिल्कुल डूब गया है। आज तक किसी की सुंदरता पर ऐसा मुग्ध मैं हुआ ही नहीं। आज तक किसी के सामने होने पर ऐसा नहीं हुआ कि मेरी चित्त वृत्ति ब्रह्म से हट करके, अर्थात ब्रह्मानंद से हट करके और इनमें लग जाए। ये पहली बार है। मन ही मन सोच रहे हैं, विचार करने पर बात आ रही है कि हो न हो जिनका मैं चिंतन हमेशा किया है, जिनका हमेशा मैंने चिंतन किया है, वही ये साकार रूप में सामने आ गए हो। मेरी चित्त वृत्ति तो ब्रह्माकार थी और ये चित्त वृत्ति यहां पर इन बालक में कैसे लग गई? प्रेम मगन मन जाने निरपक, करी विवेक धरि धीर। विवेक के द्वारा धैर्य धारण किया। ध्यान दीजिएगा, जब मन प्रेम में डूबता हो तो उसको ज्ञान से निकाला जाता है, ज्ञान से ही समझाया जाता है। प्रेम बढ़ा हुआ हो तो उनको ज्ञान से रोका जाता है कि ठहरिए। श्री जनक जी ने अपने मन को समझाया कि बताओ, देख करके ही इतने खो गए तुम? देख करके ही ऐसे आसक्त एवं अनुरक्त हो गए? अरे अभी तो इनकी वाणी सुननी है, इनको स्वागत सम्मान करना है। जो इतने प्रिय लग रहे हैं केवल देखने मात्र से, फिर जब इनके साथ और व्यवहार होगा, जैसे कि बोलना, मिलना, बैठना, बातें करना और फिर खिलाना पिलाना, तो सुख तो और ही अधिक न होगा। श्री जनक जी ने मन को समझाया कि ठहरो ठहरो, इतना अधीर मत हो, ठहरो, और आनंद मिलेगा, और आनंद लो, धीरे धीरे आनंद लो। एकदम से खो गए तो करी विवेक धरि धीर। ब्रह्मानंद के ध्यान में, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है ध्यान में, वहां वाणी बंद है, निशब्द है। लेकिन जहां सगुण साकार का आनंद है वहां पर तो फिर शब्द होना चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी को अब पुनः प्रणाम किया, पुनः प्रणाम किया। बोले मुनिपद नाई सिरा, गदगद गिरा गंभीर। कहने का अभिप्राय यह है कि परिचय तो श्री विश्वामित्र जी ही देंगे, परिचय तो महात्मा ही देंगे, मुनि देंगे।
और जिनका परिचय मुझे चाहिए उनका परिचय गुरु जी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर तत्व की प्राप्ति गुरु तत्व के माध्यम से ही होती है। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए। और ध्यान दीजिएगा, तत्व को जानने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु बनना चाहिए, और जिज्ञासु बनने के साथ साथ गुरु जी के चरणों में विनम्र भाव से प्रणम्य होना चाहिए। वंदन प्रणाम करके फिर जिज्ञासा करें। बोले मुनिपद नाई सिरा गदगद गिरा गंभीर। प्रणाम किए। वाणी गदगद है, अर्थात वाणी लड़खड़ाती हुई निकल रही है। प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं कि वाणी लड़खड़ाती हुई निकल रही है और गंभीर वाणी है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक जो हैं मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं? मुनिकुल के भूषण हैं कि राजकुल के रक्षक हैं महाराज? गीतावली बालकांड 63 पद में श्री जनक जी महाराज कहते हैं, ये कौन कहां ते आए? गोस्वामी जी ने श्री जनक जी के मनोभाव को गीतावली में वर्णन किया है। सुख के निधान पाए, सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए, सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए। प्रेम मधु छाके हैं और शील शोभा के आगार, सुखमा के पारावार, पावतन पैरी पार पैरी पैरी थाके हैं। तो सुख के निधान पाए, हिये के पिधान लाए। और जैसे कोई नशीला लड्डू खिला करके उन्मत्त कर देता हो, वैसे ही श्री जनक जी महाराज प्रेम में उन्मत्त हो गए। तो श्री जनक जी पूछते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। मुनिकुल तिलक हैं कि राजकुल के पालक हैं, रक्षक हैं? मुनि के साथ में है, इसीलिए पहला प्रश्न किया है कि मुनिकुल तिलक।
और राज लक्षण देखते हैं, राजकुमार जैसा देखते हैं, इसलिए पूछा कि नृपकुल पालक। श्री जनक जी जानना यह चाहते हैं कि ये किस सौभाग्यशाली के पुत्र हैं, किसी मुनि के कुमार हैं कि किसी राजा के कुमार हैं। मुनि के साथ में होने से मुनि के जैसा साज है, मुनि के जैसा वेशभूषा है। कुंजर मणिकंठा कलित उरण तुलसी का माल, कुंजर मणिकंठा कलित उरण तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी बलनिधि बाहु विशाल। इसलिए पूछा कि मुनिकुल तिलक, भाल में तिलक लगाए हैं, गले में तुलसी की माला है, इसलिए पूछा। और साथ में सब महात्मा है, श्री विश्वामित्र जी के पास में बैठे हैं। फिर इसके बाद पूछा कि नृपकुल पालक, क्योंकि राजा के एक लक्षण जो होना चाहिए वह सब लक्षण इनमें दिख रहा है। तो पूछा कि ये राजकुमार तो नहीं है। श्री जनक जी महाराज का यह प्रश्न जो है स्थूल प्रश्न है, स्थूल प्रश्न है। मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। और इसके बाद सूक्ष्म प्रश्न करते हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा, उभय बेश धरी की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। महाराज, ब्रह्म जिसे निगम नेति कही गावा, जिन्हें निगम माने वेद, नेति नेति कह करके गायन करते हैं। नेति माने नाइति, नाइति इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। ब्रह्म जो माने जिन्हें, जिसे निगम नेति कह करके, नेति माने इतना ही नहीं, नाइति नाइति कह करके गायन करते हैं, वही ब्रह्म उभय वेश धारी की सोई आवा। उभय माने दो वेश धारण करके, की माने क्या, सोई माने वही आए हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। जिन ब्रह्म को निगम माने वेद सदैव नाइति नाइति कहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा, महिमा निगम नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस रहे। वही ब्रह्म दो वेश धारण करके आए हैं क्या? यह श्री जनक जी का अनुभव है। और महापुरुषों का, खास करके आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का अनुभव सत्य होता है। तो महापुरुषों का अनुभव सत्य होता है, उनका चिंतन बहुत मजबूत होता है। श्री हनुमान जी महाराज इसी प्रकार से पहले प्रश्न करते हैं स्थूल रूप में, को तुम श्यामल गौर शरीरा। श्याम गौर शरीर वाले आप कौन हैं?
क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा। और इसके बाद फिर उन्होंने भी सूक्ष्म प्रश्न किया है। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरा मन कह रहा है क्या आप अखिल भुवन पति हो और मनुष्य अवतार लिए हैं आप? श्री राम जी कभी कभी सोचने लगते हैं कि हम चाहे जितना अपने आप को छुपावें, पर ये भक्त लोग तो जान ही जाते हैं, इनका मन कह देता है कि ये तो ब्रह्म है। तो श्री राम जी भी वहां पर सकुचा जाते हैं कि देखो हम छुपाए हैं, जान गए। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। ब्रह्म का अवतरण होता है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संशय हो जाता है, तो उनका मानना है कि ब्रह्म का अवतरण होता ही नहीं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहिन जानत भेद। लेकिन ब्रह्मवेत्ता लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रह्म का अवतरण होता है। भगवान शिव कहते हैं, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। मनु जी महाराज कहते हैं, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जास वंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। पहले तो पूछा कि ये मुनि कुमार है कि राजकुमार है महाराज। मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आप ही बताओ ये हैं कौन, क्या लगते हैं आपको? तो श्री जनक जी महाराज कहते हैं, मेरा तो मन कह रहा है कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, वही दो रूप धारण करके आ गए हैं। श्री जनक जी से भी पूछा जाएगा कि आप किस आधार से कहते हैं कि ये ब्रह्म है, तो श्री जनक जी कहते हैं, मेरा अनुभव ही आधार है, मेरा चिंतन, मेरा मन ही आधार है। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत चंद चकोरा, होत जी चंद चकोरा विराग रूप मन मोरा। मन मोरा भाव से वैराग्य स्वरूप है, लेकिन इनको देख करके ऐसे थकित हो रहा है, ऐसा स्तब्ध हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है, जिम्मी माने जैसे खुद का छोड़ा है। सहज विराग रूप मन मुख थकित होत जिमि चंद चकोरा। ध्यान दीजिएगा, किसी का मन संग पाकर के वैराग रूप होता है, पढ़ने लिखने से वैराग रूप होता है,
किसी का मन किसी विशेष कारण पाकर के वैराग्य रूप होता है, लेकिन श्री जनक जी कहते हैं मेरा मन तो सहज ही वैराग्य रूप है। मन को वैराग्य रूप बनाने के लिए एक विधि भी है। मन को वैराग्य रूप बनाने के लिए एक विधि है, तरीका है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। ब्राह्मण के चरण में भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए और अपने कर्म में निष्ठा रखिए, कर्म पारायण होकर रहिए, तो तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा। विशेष वैराग्य होगा, मन को वैराग्य प्राप्त होगा। श्री जनक जी कहते हैं मेरा मन तो सहज ही वैराग्य रूप है, हमेशा से वैराग्यवान रहा है, कहीं अनुरक्त हुआ ही नहीं, कहीं लगा ही नहीं। तो संसार में राजा बन के रह रहे हैं और कहते मेरा मन कहीं लगा ही नहीं, का यही तो विशेषता है। नहीं समझने वाले लोग समझते हैं कि झूठे योगी हैं, झूठे बैरागी हैं। इतना बढ़िया चकाचक ठाठ से राजसी मान सम्मान से रहते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं बैरागी हैं श्री जनक जी। बड़े बड़े योगी लोग इनके पास शिक्षा लेने आते हैं, मुनि लोग शिक्षा लेने आते हैं, तो नहीं समझने वाले तो इनको स्वीकार ही नहीं करते उस रूप में। पर सत्य यह है कि श्री जनक जी का मन सहज वैराग्य रूप है। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निरलेप पाए, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। कमल के फूल आप देखिए, कमल के पत्ते को देखिए, रहता तो पानी में ही है, पानी से ही जन्म लिया है, पानी से ही पोषण उसका हुआ है, पानी में ही है, लेकिन क्या करता है वह पानी को पीठ दिए रहता है। सदैव कमल पानी को पीठ दिए रहता है। और कोई यदि पानी उठाकर कमल के पत्ते ऊपर रख दे तो पानी गिर जाएगा और पत्ता सूखा के सूखा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी उस पर रख दिए तो भीग गया, कपड़े की तरह गीला हो गया, सो नहीं होता कभी भी। कमल के फूल के पंखुड़ी पर पानी उठाकर रख दीजिए, वो पानी गिर जाएगा, वो सूखा ही रहेगा, वो भीगता नहीं, गीला नहीं होता वो। तो इसी प्रकार से जे बिरंचि निर्ल्योप उपाय, पद्म पत्र जी में जग जल जाए। कमल की भांति संसार से बिल्कुल वैराग्यवान रहने वाले, सहज विराग रूप मन मोरा। यहां कारण पाकर के नहीं, संगति से नहीं, सहज रूप से वैराग्य रूप है। श्री जनक जी कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जिमि जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर एकदम से अपलक देखता रह जाता है, पलक नहीं मारता और खो जाता है, उसी में डूब जाता है सुख में, वैसे मेरा मन चकोर हो गया। चकोर की प्रसिद्धि है कि चंद्रमा जब उदित होता है तो वह देखना शुरू करता है, चंद्रमा जब पूरब से पश्चिम जाता है तो वह घूम करके नहीं देखता, देखते देखते उलट जाता है। और चकोर चंद्र किरण के लोभ में अग्नि की चिनगारी मुख में भर लेता है, वो अंगार भर लेता है। ये चकोर की विशेषता है, इतना प्रेम करता है चंद्रमा से चकोर। इसलिए जहां बहुत प्रेम की बात होती है वहां चकोर का नाम लिया जाता है।
सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा। थकित हो, अस्थगित हो गया, लग गया। महाराज मैं आपसे क्या बताऊं, बैरागी का मन रागी हो गया, बैरागी का मन रागी हो गया। जो संसार में किसी की ओर नहीं देखता था, आज इनको देख करके देखते रह गया और एकदम से लग गया। महाराज हम अपने आप में नहीं हैं और हमारी चित्तवृत्ति जो ब्रह्म में थी वह वहां से जबरदस्ती हट करके यहां लग गई। अब हम चाहें तब भी ये चित्तवृत्ति वहां नहीं जा सकती। कहता ना यही ठीक है, यही आनंद आ रहा है। तो चंद्रमा को देख करके चकोर देखता रह जाता है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जमे हरिजन हरि पाई। इसलिए गुरुदेव ताते प्रभु पूछऊं सते भाऊ, ताते प्रभु पूछऊं सते भाऊ, कहु नाथ जनी करहु दुराऊ, कहु नाथ जनी करहु दुराऊ, ताते प्रभु। महाराज मेरा मन इनमें लग गया, ये मुझे प्रिय लगने लगे। तो स्वाभाविक है जिनमें मन लग जाता हो, जो प्रिय लगते हो, उनके परिचय जानने की इच्छा होती है। ये कौन है, जाने तो हम। उनसे यदि कहो कि नहीं तुम्हारा प्रेमी ही है, भाई जब इतना मन लग गया तो उन्हीं का प्रेमी है, भगवान है। भक्त का मन भगवान में ही तो लगेगा और कहां लगेगा। तो प्रेमी है, लेकिन प्रेमी का भी परिचय होना चाहिए। हम नाम से जाने तो कि अमुक नाम के प्रेमी हैं हमारे। तो श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ताते माने इसीलिए, इसी से, सती भाव माने सच्चे भाव से आपसे पूछ रहा हूं। हे नाथ, कहूं माने कहिए, बताइए, दुराव जनी करहु, छिपाइएगा नहीं। तो क्या श्री जनक जी के मन में यह संदेह है कि छुपा लेंगे महाराज? इसका उत्तर है कि हां, ब्रह्म तत्व को लोग छिपाते हैं, अधिकारी के सामने प्रकट करते हैं, प्राणाधिकारी से छुपाते जरूर है। तो श्री जनक जी ने निवेदन किया है कि कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। श्री जनक जी का अनुभव कह रहा है कि ये ब्रह्म है, तो चाहते हैं कि श्री विश्वामित्र जी द्वारा यह प्रमाणित हो जाए, अनुमोदित हो जाए कि ब्रह्म ही हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई महापुरुषों का मन ही प्रमाण होता है। भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे अपने मन पर पूरा भरोसा है, जही सपने हूं पर नारी नहेरी। और यदि मन ने इनको देखा है, इसका मतलब ये पर नारी नहीं है, ये श्री राम जी कहना चाहते हैं। भगवान श्री राम जी की शक्ति है, जगत जननी भगवती श्री सीता जी हैं। तो श्री जनक जी कहते हैं, कहूं नाथ जनि करहु दुराऊ। हे नाथ, आप बताइए, छुपाइए नहीं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा।
इन्हें ही अंगुलियां निर्देशित कर रहे हैं श्री राम जी की ओर। इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखने से अतिशय अनुराग प्राप्त हो रहा है महाराज। ये मेरा मन अति अनुराग के साथ इन्हें ही बिलोकत, इनको देख रहा है अति अनुराग के साथ। और महाराज बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मेरा मन बरबस माने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को परित्याग कर दिया है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल खिल जाने पर तालाब बहुत शोभनीय हो जाता है, वैसे ही निर्गुण निराकार जब साकार हो जाते हैं तो संसार रूपी सरोवर शोभनीय हो जाता है। भगवान अवतार धारण करके संसार की शोभा बढ़ा देते हैं। जो ज्ञानी लोग संसार को तुच्छ करके मानते हैं, नश्वर मानते हैं, संसार को महत्व ही नहीं देते हैं, उनको भी यह विश्वास दिलाते हैं कि नहीं संसार अच्छा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस माने जबरदस्ती, मेरा मन ब्रह्म सुख को परित्याग कर दिया। जिस ब्रह्म तत्व में मेरा मन हमेशा अनुरक्त रहता था, हमेशा ब्रह्म चिंतन करता था, आज वह मन कहता नहीं नहीं वहां स्वाद नहीं मिल रहा है, वहां मीठा नहीं लग रहा है। अरे भाई ब्रह्मानंद ही तो सबसे मीठा है। कहा नहीं नहीं उससे भी ज्यादा मीठा है। कौन कहा? परमानंद। ऐसा कहा? हाँ। तो कहा वहां वो स्वाद नहीं जो स्वाद यहां मिल रहा है। श्री जनक जी महाराज का मन हमेशा ब्रह्म तत्व में लगे रहने वाला है। और ब्रह्म सुख कोई साधारण सुख नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म सुख को सामान्य मान लेना चाहिए। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। यह ज्ञान मार्ग में ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। जो निर्गुण निराकार के ध्यान करने वाले होते हैं वे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। और ब्रह्म सुख अपने आप में ऐसा सुख है कि वहां संसार के सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं ब्रह्म सुख में जब ब्रह्म साकार हो, निराकार से साकार हो, और फिर उस साकार का जो सुख है उसके आगे ब्रह्म सुख फीका पड़ जाता है। क्यों? ब्रह्म सुख में ब्रह्म का ध्यान होता है। ये प्रकृति, ये विराट ब्रह्ममय है, तेज स्वरूप का दर्शन, आनंद ही आनंद होता है। लेकिन वहां कोई वार्ता नहीं होती है। और साकार, सगुण साकार होने के बाद फिर उनके साथ वार्ता होती है, उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें होती है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्तमाल जी में, गोविंद सखा लिए डंडा कुंड पर बैठे हैं कि निकलो मंदिर से, फिर खबर लेता हूं। मुझसे विरोध करके सुखी होकर के नहीं सो सकते हो तुम। तो ये एक प्रेम भक्ति का आनंद है, सगुण साकार का आनंद है। ये आनंद निर्गुण निराकार वालों को कभी नहीं मिल सकता। और जब उनको ये मिलता है तो वहां फिर वो फीका हो जाता है उनके लिए। श्री जनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ जो ब्रह्म तत्व के पूछने की विधि है उस विधि के साथ पूछा है, अपना अनुभव कहा है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कह मुनि पिहसी, कहेउ निरपनी का बचन तुम्हार न होई
अली का। कह मुनि बिहसी कहे हो निरपनी का। बचन तुम्हारा न होई अली का। मुनि ने बिहसी माने हंसते हुए कहा, राजन तुमने ठीक कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वचन तुम्हारा न होई अली का, तुम्हारा वचन अली का न होई। अली का माने झूठा नहीं हो सकता। भगवान श्री राम जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वाह, बड़ी युक्ति से दोनों की वार्ता हो गई। लेकिन इसके आगे जब महर्षि ने कहा, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काही राम सुनि बानी। मन मुस्काही राम सुनि बानी। इसके आगे जैसे विश्वामित्र जी कहने के लिए प्रारंभ किए तो श्री राम जी गुरु जी की ओर देख करके मुस्कुरा दिए, और जैसे ही देख करके मुस्कुरा दिए वैसे ही तुरंत गुरु जी के ऊपर श्री राम जी के मुस्कान का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका वक्तव्य ही बदल गया। और फिर महर्षि जिस प्रकार से परिचय देते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते